नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में जो आपका होने वाला है 16 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं क्या है प्रश्न आज के। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में चीन और रूस ने बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी मिस्र। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। अब आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि चीन, रूस और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका जल क्षेत्र में बिल फॉर पीस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। यह अभ्यास मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसे ब्रिक्स प्लस देशों के अभ्यासों के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामलों में सुनवाई शुरू की है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी गाम्बिया, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो किसके प्रस्ताव पर सुनवाई शुरू की है? ऑप्शन बी यानी गाम्बिया के प्रस्ताव पर जो है वो रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई शुरू की गई है। व्याख्या में क्या कहा गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गाम्बिया के प्रस्ताव पर म्यांमार के रखनाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार के मामले में सुनवाई शुरू की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में, सबसे इम्पोर्टेंट है, द हेग नीदरलैंड में है, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि भारत राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के कौन से सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। ऑप्शन ए 27वां सम्मेलन है, 28वां सम्मेलन है, या फिर 29वां सम्मेलन है, या फिर 30वां सम्मेलन है। तो भारत किस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है 2026 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 28वें सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि भारत नई दिल्ली में, यानी जो है आयोजन कहाँ हो राष्ट्रमंडल खेलों का? नई दिल्ली में होगा, जो कि 14 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। यानी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है कि हाल ही में लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में, उत्तराखंड में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या फिर ऑप्शन डी गुजरात में। तो लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पंजाब में जो है वो लोहड़ी मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या में क्या कहा गया है। लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब में सिख समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो 13 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अगले दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसे उत्तर प्रदेश, बिहार में खिचड़ी एवं गुजरात में उत्तरायण तथा तमिलनाडु में इसी को पोंगल के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल की क्षमता कितनी पहुंच गई है? ऑप्शन ए 166.78 गीगावाट, ऑप्शन बी 299.78 गीगावाट या ऑप्शन सी 266.78 गीगावाट या फिर ऑप्शन डी 366.78 गीगावाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 266.78 गीगावाट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल की क्षमता जो है पहुंच गई है 2025 के अंत तक, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या में क्या कहा गया कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन जिसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं क्षमता में वर्ष 2025 में 22.6% की वृद्धि देखी गई है। 2025 में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 22.6% की वृद्धि हुई है अक्षय ऊर्जा में, जिससे यह 266.78 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसे एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी SBI या फिर ऑप्शन डी BSE जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो किसे जो है एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड ऑफ द ईयर चुना गया, अवार्ड दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। व्याख्या में क्या कहा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को उत्कृष्ट प्रदर्शन और कर्मचारी अनुकूल नीतियों के लिए एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 दिया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के दलाल स्ट्रीम में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कहा गया कि हाल ही में दिवंगत हुए ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से था? निशानेबाजी से, हॉकी से, कुश्ती से या फिर ऊंची कूद से? तो इनका संबंध किससे था? दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किससे था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी हॉकी से संबंधित थे। हॉकी से संबंधित थे और इन्हें जो है जो दविंदर सिंह गर्चा जो हैं इनको 2021 में जो है इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2021 में। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी दविंदर सिंह गर्चा का हाल ही में निधन हो गया। वह 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी थे और दविंदर सिंह गर्चा को जो है 2021 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या कहा है कि हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव
कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा और ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा में। तो जो है तीसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो आपका प्रारंभ किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में जो है वो शुरू किया गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। और यही जो है 2000 पहला जो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का फर्स्ट संस्करण कहाँ हुआ था? ये फर्स्ट संस्करण आपका हुआ था गोवा में। कब हुआ था? गोवा में 2023 में हुआ था। तथा दूसरा संस्करण जो था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरे संस्करण का आयोजन पुरी यानी उड़ीसा में 2024 में हुआ था। व्याख्या में क्या कहा है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तीसरे भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि पहला लाइफ टाइम महोत्सव गोवा में 2023 में और दूसरा पुरी उड़ीसा में 2024 में आयोजित हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9। इसमें कहा गया कि खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यानी खेलो इंडिया बीच गेम 2026 जो हुए हैं इनमें पदक तालिका में जो है पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें पहले स्थान पर आपका हो जाएगा कर्नाटक, जो कि है कर्नाटक ने कुल कितने पदक जीते हैं? कर्नाटक ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 11 पदक में से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। याद करने की ट्रिक क्या, जैसे गोल्ड सिल्वर लिखेंगे तो 3 दूना 6 यानी बराबर 6 और टोटल कितने होंगे? 11 पदक जीते गए हैं। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। और इसमें दूसरे स्थान पर जो है, दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर आपका इसमें तमिलनाडु रहा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? कर्नाटक। व्याख्या देख लेते हैं कि दमन द्वीप, यानी व्याख्या में क्या है? दमन द्वीप के घोघला बीच पर आयोजित, कहाँ आयोजन हुआ है इसका? आयोजन हुआ है दमन द्वीप के घोघला बीच पर इसका आयोजन हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का, जिसमें कर्नाटक ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। इसी के साथ शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहा। इस प्रतियोगिता का अब अगले प्रश्न पे, जो आपका अंतिम प्रश्न होगा आज का, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वांगकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो डॉक्टर वांगकर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये टाइगर रिजर्व आपका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, यानी सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश के माधवगढ़ टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर वांगकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है,
डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांगकर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। यह मध्य प्रदेश का जो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का 58वां टाइगर रिजर्व है। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे, प्रश्न 10। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के प्रश्नों के साथ। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।